वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए नई उमंगें, आपके जीवन में खुशहाली लेके आए और जो आप अपना लक्ष्य बनाकर बैठे हो उस लक्ष्य को ये 2023 आप कंप्लीट करो और इतिहास बने आपके लिए। 2023 हमेशा आपके लिए याद रहे। तो आज हम एक नई बात कर रहे हैं। कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 तीनों वीडियो में आपको दे चुका हूं। कक्षा 6 का, 7 का और 8 का, अब तीनों को मिलाकर एक साथ आपको क्लास दी जा रही है, महा मैराथन क्लास। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 जो तीनों वीडियो मैंने दिए वही तीनों जोड़कर मैं आप तीन एक साथ एक ही क्लास में पुस्तक का निचोड़ पूरी का दे रहा हूं। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 क्योंकि तीनों आपने अलग अलग पढ़ ली। अब आप एक साथ भी थोड़ा स्पीड से भी इस क्लास को पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने तीनों एक साथ दे दी। तो कक्षा 6, 7, 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो सारे मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, नया साल है तो नई सौगात आपके लिए हमने भी की है। नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसमें 50% छूट चल रही है। एक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका आधार आपके लिए संजीवनी बूटी। कक्षा 6 से 12 की जो टेस्ट सीरीज है हमारी, 6 से 12 की 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो नानक क्लासेज ऐप में, जरूर लें। सिर्फ 100 रुपए इसका चार्ज हमने रखा था। देखो, एक पुस्तक आती है 100 रुपए में, फिर भी 6 से 12 का 100 रुपए, उसमें भी हम आपको आज और कल 2 दिन 50% की छूट दे रहे हैं। तो ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो ये आपका धरातल है और इस धरातल से अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए, ये क्लियर कर लिया, इसमें पीडीएफ वगैरह भी आप दोबारा अभ्यास भी आप उनका कर सकते हो। तो आप निरंतर अध्ययन करें। इसके अलावा हमारी बाजार में 2 पुस्तक उपलब्ध है। 3rd ग्रेड ये रीट के लिए, सीएटी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक और ब्रह्मास्त्र रीट के लिए स्पेशल उपलब्ध है। इसके अलावा रीट टेस्ट 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1, 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा ये देखिए, ये थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं आपको, टेलीग्राम पे भी मैंने डाली। क्या है, बार बार टेस्ट सीरीज और पीडीएफ खरीद कर हो रहे परेशान बच्चों के लिए गोल्ड मेंबरशिप हमने स्टार्ट किया है। आज और कल 2 ही दिन इसमें ऑफर है। 500 रुपए में पूरे साल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। पूरे साल कोई भी टेस्ट सीरीज आ जाए, एसआई की आ जाए, पटवारी की आ जाए, राजस्थान पुलिस की आ जाए, रीट की आ जाए, कोई भी पूरे 1 साल तक, यानी 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक, पूरे साल में, चाहे करंट अफेयर्स है, चाहे कोई ऐप की टेस्ट सीरीज है, कोई भी, सब आपको एक ही इस मेंबरशिप में, यानी कहते थे ना आप कि यहाँ ये टेस्ट सीरीज आ गई, वो टेस्ट सीरीज आ गई, ये आ गई, कौन कौन सी ले, तो एक में ही आपको, फिर आपको ये झंझट खत्म हो जाएगा। बार बार जो भी टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी होगी। 500 रुपए इसका प्रीमियम हमारा चार्ज है। केवल ये ऑफर आज और कल 2 ही दिन है, तो इसका फायदा उठा लीजिए और पूरे साल आपको कोई बार बार टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। अब स्टार्ट करते हैं महा मैराथन क्लास, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 जो मैंने आपको क्लास दी थी। तो इसका पूरा आनंद लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और निरंतर अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। का निचोड़ आपके सामने। पहला प्रश्न, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई? तो नरेगा, नरेगा, अब नाम है इसका मनरेगा, क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी तो ये थी नरेगा। ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की जो शुरुआत हुई थी कितने जिलों में हुई थी? तो वो उस समय जिले थे 200 जिले। कितने जिलों से इसकी शुरुआत हुई? 200 जिलों से। वर्तमान में पूछे तो कितने जिलों में है? संपूर्ण भारत के अंदर। दूसरा प्रश्न, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? तो नरेगा को संपूर्ण देश में लागू किया गया 2008 में। अप्रैल 2008 में पूरे के पूरे भारत में लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को जब नरेगा की शुरुआत हुई थी तब 200 जिलों में, अप्रैल 2008 के अंदर जितने भी 650 प्लस जिले हैं उन सब में लागू कर दिया गया। फिर प्रश्न बनता है असंगत युग्म बताओ। अलग अलग प्रश्न है। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 10.41% पर। सही है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और जो है पूर्व से पश्चिम 869, 826, 869, तो सही है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 4850, ये गलत है, इतनी है 5920, 5920 है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर, ये भी सही है, तो 3 नंबर गलत। संगत युग्म बताइए। एक और बता देता हूं, हमारी जो ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक है 5555, इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान
राजस्थान से कितने जिलों की सीमा, राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय। ठीक है, तो वो 36 उत्तर सही होगा। कोई विद्यार्थी कंफ्यूज है, राजस्थान से पूछ रहे, राजस्थान के नहीं है। राजस्थान से का मतलब क्या हुआ कि यूपी के 2 जिले, एमपी के 10 जिले, हरियाणा के 6 जिले, 7 जिले, गुजरात के 6 जिले, पंजाब के 2 जिले, ठीक है, और पाकिस्तान के 9 जिले। टोटल देखोगे तो 36 जिले हो गए। और एक प्रश्न और दिया हुआ था मेरा, शुद्ध रूप से, पुस्तक में शुद्ध रूप से कितने जिले हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय लगते हैं और न ही अंतरराज्यीय लगते हैं, ये दिया था ना। तो शुद्ध रूप, उसमें शायद मिस्टेक से 25 लिखा गया, उसका उत्तर 21 है। क्यों है? क्योंकि देखो 8 जिले तो किसी से नहीं लगते और 4 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी कट गए। तो शुद्ध रूप से कितने बच गए? 12 काट दो 33 में से तो 21 बचते हैं। ठीक है, वो कहीं 25 है तो वो 21 कर लेना। अगला प्रश्न देखो, असंगत बताओ। कंसुआ अभिलेख चित्तौड़गढ़, ये गलत है। कंसुआ अभिलेख चित्तौड़गढ़ में नहीं है। नांदसा यूप स्तंभ है भीलवाड़ा में, नांदसा यूप स्तंभ ये भी भीलवाड़ा में, अभी पेपर में आया वन रक्षक में। सामोली शिलालेख उदयपुर में सामोली, और बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा। तो कंसुआ अभिलेख है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। अरावली के संबंध में असत्य बताओ। अरावली, इससे विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। हाँ, प्राप्त होते हैं। यह मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, बिल्कुल बीच में हालांकि पार कर रहा है मरुस्थल, फिर भी रोक रही है। यह बंगाल की खाड़ी के मानसून के प्रभाव को रोकती है, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के मानसून के प्रभाव को टकराता है यहाँ पे, और इधर पूर्वी राजस्थान में बारिश कर देता है। अरावली प्रदेश में सर्वाधिक अन्न पैदा होता है, ये गलत है। अरावली प्रदेश में धात्विक खनिज खूब होते हैं, अन्न पैदा नहीं होता है पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि जनसंख्या 9% क्षेत्रफल 10% जनसंख्या। असंगत युगम देखिए, असंगत युगम देखो, गोवर्धन सागर पिछोला झील के पास सही है, स्वरूप सागर फतेह सागर ये भी सही है, कुम्हारिया तालाब रंग सागर ये भी सही है, पिछोला रक्तलाई ये गलत है। असंगत युगम और बताना है आपको, राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य 6.78 है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य, ये गलत है क्योंकि लगभग 10 पॉइंट कुछ है। ठीक है, ये इतना नहीं है, तो असंगत हो गया। 20वीं पशुगणना में ऊंट गधों की संख्या में कमी दर्ज की गई, बिल्कुल। गधे लगभग 73% घटे हैं और ऊंट लगभग 34.69% घटे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, खूब सारा होता है रॉक फॉस्फेट। और सर्वाधिक दलहन का उत्पादन नागौर करता है, ये भी सही है। तो उत्तर इसका असंगत हो जाएगा 1 नंबर। किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खींच मनाया जाता है? किस त्योहार पर गेहूं का और बाजरे का लेके धान लेके खींच मनाया जाता है? वो होती है आखा तीज। कौन सी तीज है? आखा तीज। यहाँ आप कहते हैं कई दलियो बना लिया, कई बार बनावा है लापसी। ठीक है, यहाँ समझ लो लापसी मुंह करे। ठीक है, लापसी बनावा है, कई खिचड़ी बनावा है। ठीक है, मुँह करे नहीं बे, मुंह करे लापसी सो लापसी बना। लेकिन आजकल के रसगुल्ला और गुलाब जामुन खाओ नहीं थे, टेस्टी भुजिया खाओ जो थाने लापसी रे खिचड़ी अच्छी कौन लगे। तो आखा तीज पर बनाया, आखा तीज विशाख शुक्ल तीज ने बनाई जाए, तो ये याद रखना। अगला असंगत युगम, मजार ए फकरी कहां पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में। दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का, माधो सिंह के समय शुरू हुआ। टेराकोटा मुलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है, सही है। लकड़ी की मूर्तियां विवाण, ये गलत है, विमण गलत है। लकड़ी की मूर्तियां विवाण नहीं कहते हैं, वो देवों के जो रखने का देव स्थान होता है विभाग, उसको विवाण कहते हैं। तो 4 नंबर। नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक लोहे की किसकी सभ्यता से प्राप्त हुई है? ठीक है, ठीक है, क्या क्या, यानी नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक और लोहे की कुछ किस्में हैं, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? विराट सभ्यता से। विराट कहां पे है? जयपुर के अंदर है। 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने इसकी खोज की थी। कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने इसके उत्खनन करता थे। बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन सब यहाँ पे सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां पे है? उदयपुर में स्थित है। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली? ये याद रखना। तो किस शासक के शासन काल में मिली थी? तो सबसे ज्यादा देखो, शुरू तो हुई थी माधो सिंह के समय, शुरू हुई थी माधो सिंह के समय दशहरा मेला। पूछे राजस्थान में कोटा दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा। शुरुआत हुई थी माधो सिंह, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान मिली थी उमेद सिंह के समय। किसके समय? उमेद सिंह।
उदयपुर के हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में किस शासन की थी? तो उदयपुर में हरियाली अमावस्या की शुरुआत की थी फतेह सिंह ने। एक है हरियाली अमावस्या के दिन आपको पता है किसकी स्थापना हुई थी? हरियाली अमावस्या कब बनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना हुई थी। एक उदयपुर के शासक आए थे फतेह सिंह, हरियाली अमावस्या की शुरुआत की थी उन्होंने 1899 में। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? अभी आपको मैंने पढ़ाया था श्री महावीर जी का मेला करौली में, ठीक है। तो ये चैत्र महीने के अंदर आयोजित होता है, लेकिन अभी हाल ही में जो नवंबर महीने के अंदर महामस्तिकाभिषेक कार्यक्रम चला था सवाई माधोपुर क्षेत्र में ना करौली। विराट का वर्णन किस यात्री ने किया? अब वर्णन किसने किया? जो आया था वहां पे, कौन आया था? ये हवेन सांग। ये हवेन सांग पता है कौन है? एक शासक आया था 606 से लेकर 647 तक, कन्नौज पर राज किया था हर्षवर्धन ने। उसके दरबार में था हर्ष, ये उसके समय आया था हवेन सांग भारत में। तो हवेन सांग ने बीनमाल और विराट की यात्रा की थी। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन बयाना प्रशस्ति में मिलता है। बयाना कहां पे है? भरतपुर में, क्योंकि उस उधर वाले क्षेत्र को कहते हैं ना सूरसेन। वृहत संहिता में किन के पतन का वर्णन मिलता है? योधे। ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र योधे कहलाता है। योधे वंश का जो पतन मिलता है वो वृहत संहिता में मिलता है। अब ऐसे प्रश्न क्या है, इनका अंत नहीं है, लेकिन ये पुस्तक में लिखे हुए तो थोड़े थोड़े हो सकता है वो एग्जामिनर सीधा उठाएगा। ऐसे नहीं कि कहीं से सारी संहिता पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ज्यादा टारगेट है 6 से 12 तक की पुस्तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और मैंने पिछले 2 महीनों में आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज दे दी नानक क्लासेज ऐप पे, पूरी एक एक चैप्टर एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के और पूरे वीडियो दे दी, इसीलिए, ठीक है। और अब 2 दिन, अब जो 2 दिन है ये आज और कल, ये जो रीट 3rd ग्रेड की चल रही है लेवल 1 और 2 की हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज 151 की, इस पे 33% है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की है, अंग्रेजी की है, जिला दर्शन है, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस पे आपको छूट मिल रही है 50%। तो वृहत संहिता में किसके पतन का है? योधे। असंगत युगम है, असंगत युग। अब देखो आ गया। अभी पीछे मैंने कंसवा आपको बताया नहीं था, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा। कंसवा विलेख कोटा में, नांदसा भीलवाड़ा में, बरनाला यूप है जयपुर में, लेकिन सामोली लेख बयाना में नहीं है। अब सामोली कहां पे है? उदयपुर में, पीछे बता दिया। अब यहां से एक आधा प्रश्न अभिलेख से पक्का आएगा। नांदसा भीलवाड़ा में आ चुका है पेपर में, कंसवा महादेव का मंदिर कोटा में वैसे याद रह जाता है, बरनाला ध्यान रखना जयपुर के अंदर। तो 4 नंबर गलत हो गया। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? गाय के मुख वाले प्याला और तांबे के बेल, गाय के मुख के समान एक प्याला मिला है। कई बार आप देखते हो कहीं जाते हो धार्मिक स्थल या गाय का मुख है, शेर के मुख से पानी निकलता रहता है, बस अवशेष बन गया। तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज करता थे बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीबी लाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना, कालीबंगा सभ्यता। पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी है? तो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली तो गणेश्वर सभ्यता है, और गणेश्वर सीकर जिले के अंदर है, कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? त्रिरत्न चक्र जो होता है उससे युक्त चिन्ह युक्त उसका चिन्ह है। अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? विराट से, विराट मौर्यकालीन, और वो बता ही दिया। भारतीय महामरुस्थल का भाग कौन सा क्षेत्र है? यानी मरुस्थल तो है, 12 जिलों में मरुस्थल है, लेकिन महान मरुस्थल है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। असंगत बताइए। उच्चावच और अपवाह तंत्र के बारे में बताना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो 900 मीटर की है बनास बेसिन, क्योंकि बनास नदी है अरावली के मध्य से गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कुछ पर्वत चोटियों के बीच से गुजरती है, तो 900 मीटर के आसपास आ जाएगी। जैसे अजमेर से गुजरती है तो नाग पहाड़ आ जाएंगे। हड़ौती क्षेत्र है यहाँ पे, इधर संतूर मंदिर ये क्षेत्र है, तो ये 600 मीटर आ जाएगा। 300 मीटर है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन का 300 मीटर का ही क्षेत्र है, ये रोजा भाकर और इधर आ गए। 150 मीटर गग्गर बेसिन, ये गलत, इतना भी कम है नहीं। किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? तो ये जो क्षेत्र है वो बिशलपुर से, और बिशलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में। किस नदी पर? बनास, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। दूध तलाई झील किस जिले में है?
दूध तलाई झील किस जिले में है? तो दूध तलाई है उदयपुर में। कहाँ पे? दूध तलाई उदयपुर में। निम्न में से उदयपुर शहर से संबंधित नहीं है। अब इस 6ठी क्लास की पुस्तक है, देखो उसमें इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछे जा सकते। अमरकुंड झील है यहाँ पे, मादला मगरा है, रुंडेला तालाब है, नवल सागर ये नहीं है। नवल सागर कहाँ पे है? बूंदी में। रुंडेला तालाब, मादला मगरा, अमरकुंड ये उदयपुर में। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? नाम सुना है पोल्ट्री फार्म? तो मुर्गी पालन के लिए होता है पोल्ट्री फार्म। स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नंबर कौन सा है? सारे स्वास्थ्य सेवा जो निःशुल्क नंबर है वो 108 है, ठीक है। शिकायत के लिए 186 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 198। देश में उपलब्ध जल का मात्र कितने प्रतिशत राजस्थान में है? ये प्रश्न कई बार आ गया। लगभग 1.16% है। पूरे देश में उपलब्ध जल का राजस्थान में 1.16% है, तो लगभग में कितना हो गया? 1%। सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। अब ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब सवाई माधोपुर के अंदर है। तालाबों व जिलों से संबंधित असत्य बताओ। देखो मुथाना तालाब पाली में है, सही है। ये नई चीजें हैं, आप इनको पढ़ लेना। तालाब वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सेना पानी तालाब चित्तौड़गढ़ में, सेना पानी तालाब चित्तौड़गढ़ में है। गढ़सीसर, तो ये गढ़सीसर कहाँ पे है? जैसलमेर में। गढ़सीसर है जैसलमेर में, बूंदी में नहीं है। दांतीवाड़ा तालाब पाली में है। दांतीवाड़ा मुथाना पाली में है, सेना पानी चित्तौड़गढ़ में है, तो गढ़सीसर जैसलमेर में। तालाबों व जिलों से संबंधित असत्य बताओ। देखो हेमावास तालाब पाली में है, हेमावास। बागोलिया तालाब उदयपुर में है। एडवर्ड सागर डूंगरपुर में है। तेज सागर बूंदी, तो ये गलत है। तेज सागर जो है वो प्रतापगढ़ में है। तेज सागर तालाब की बात चल रही है, जो परंपरागत से जल संरक्षण की विधि है, प्रतापगढ़ में है। तेज सागर प्रतापगढ़ में, ठीक है। एडवर्ड सागर डूंगरपुर में, बागोलिया तालाब उदयपुर में, हेमावास तालाब पाली में, तो डी उत्तर हो जाएगा। कौन सा तालाब भीलवाड़ा जिले में नहीं है? और अक्सर आपने पेपर में देखे होंगे, सरेरी, खारी, मेजा, ये प्रश्न आते हैं। सरेरी, खारी, मेजा, आडवान बांध, ये सारे कहाँ पे तालाब है? भीलवाड़ा में है। हेमावास कहाँ पे? पाली में। कौन सा तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है? कौन सा तालाब है? चित्तौड़गढ़। देखो पद्मिनी का नाम आ गया, वानकिया, मुरालिया, ये तीनों ही चित्तौड़गढ़ में है। पद्मिनी तालाब, वानकिया तालाब, मुरालिया तालाब चित्तौड़गढ़ में, जबकि हिंडोली, ये हिंडोली जो तालाब है वो बूंदी में है। हिंडोली बूंदी में। कौन सा तालाब बूंदी जिले में नहीं है? देखो मुथाना था, ये अभी पढ़ा था। मुथाना कहाँ पे है? पीछे पढ़ा होगा, याद होगा आपको, अभी पढ़ के ताजा अगर आपका ध्यान है तो। मुथाना है पाली में। कीर्ति मोरी, बरडा और रिडोला, बरडा, कीर्ति मोरी, बरडा, रिडोला बूंदी में है। कहाँ पे? कीर्ति मोरी, बरडा, रिडोला बूंदी में है। मुथाना पाली में है। बागोलिया तालाब किस जिले में है? अभी पीछे बता के आया हूं, तो भूलोगे नहीं। जो बागोलिया तालाब है वो उदयपुर में है। जाजली, अचलावदा, सांखथली, तेज सागर, गंधेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में? जल्दी से बता दो। एक इनमें से नाम है जो मैं आपको बता के हूं। जाजली, अचलावदा, सांखथली, तेज सागर, गंधेर, खेरोट, ये ना तो अखरोट है ना ही खराटा है, ध्यान रखियो खेरोट है। रायपुर तालाब किस जिले में है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? प्रतापगढ़। अभी बता के है ना, तेज सागर कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। तो जाजली, ठीक है, इसना याद रखना, जाजली, जाखम, जागली, जाखम, प्रतापगढ़, बस याद हो जाएगा। झील व जिले से संबंधित असत्य बताओ। देखो विजय सागर झील है अलवर में। प्रताप सागर है जोधपुर में। टोरडी सागर कहाँ पे? टोरडी सागर है अजमेर में, ये गलत है। टोरडी सागर कहाँ पे है? टोंक में। टोरडी सागर है टोंक में। छापरवाड़ा, ये छापवाड़ा नहीं छापरवाड़ा है, ठीक है। छापरवाड़ा झील है जयपुर में। ये प्रश्न आया हुआ अभी ताजा 2022 में एग्जाम में, छापरवाड़ा, तो ये गलत हो गया। प्रताप सागर जोधपुर में, विजय सागर अलवर में। झील व जिले से संबंधित असत्य। स्वरूप सागर उदयपुर में। बांकली बांध बाड़मेर, ये गलत है। बांकली बांध जालोर में है। बांकली बांध जालोर में है। आपको पता है कि एक सूकड़ी नदी पर ये बना हुआ है, बस याद रखो सूकड़ी नदी, ठीक है। सूकड़ी सूकी है जदबी पर बांको टेडो बांध,
कट है जालोर में। और जालोर का जो सुवर्णगिरी है जिसको जालोर का किला कहते हैं वो सुकड़ी नदी के किनारे है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, जय सागर अलवर में है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, जय सागर अलवर में, बांकली जालोर में। नागतलाई जुग्गर ममचेड़ी निद्र झील किस जिले में है? नागतलाई ये आरबीसी की पुस्तक में लिखे हुए हैं, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है। नागतलाई जुग्गर ममचेड़ी निद्र झील। आपने एक जागरोली बोली सुनी होगी, जागरोली बोली, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस जिले में है। नागतलाई जुग्गर जागरोली, जुग्गर नागरोली, ममचेड़ी निद्र झील ये सारी करौली के अंदर। और ये जो सुबह करंट की क्लास आती है ना अपनी, उसमें मैं यस्टरडे डोज में ये सारी करवा चुका हूं, अगर कोई डेली रोज पूरी क्लास देखता है तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अजीत सागर बांध किस जिले में है? ये तो बड़ा ही आसान है आपके लिए। अजीत सागर बांध है झुंझुनू में। अजीत सागर बांध झुंझुनू में। असत्य बताओ, असत्य बताओ। कालक सागर, कालक सागर है दौसा में। कालक सागर कहां पे है? दौसा में। राम सागर धौलपुर में। गेब सागर, तो गेब सागर डूंगरपुर में है, कोटा में नहीं है। किशोर सागर है कोटा में। नवल सागर बूंदी में। सरदार समंद झील पाली में है, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा सी। असुमेलित बताइए। रायपुर बांध, रायपुर बांध कहां पे है? सिक्कर में। तलवाड़ा झील सिक्कर में? गलत है, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी का पानी आता है। जेतपुरा बांध भीलवाड़ा में। मोती झील भरतपुर में, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। रायपुर बांध सिक्कर में, जेतापुरा बांध भीलवाड़ा में, मोती झील भरतपुर में। उत्तर बी। सुमेलित बताना है अब की बार। क्या बताना है? सुमेलित। तालाबशाही, तालाबशाही धौलपुर में। ये तालाबशाही किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। किसके लिए? एक अपने जो पुत्र था शाहजहां, उसके शिकार गृह के लिए बनाया था तालाबशाही। ये प्रश्न बहुत बार आता है। शिवपुर हेड झील, तो ये बीकानेर में नहीं, गंगानगर में है। नवल सागर झील बूंदी में है, बारां में नहीं है। खारी बांध कोटा में नहीं, भीलवाड़ा में है। तो तीनों हो गए गलत, सुमेलित हो गया एक। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न आ रहा है, ये वस्तुनिष्ठ में है एकदम। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताएं? देखो, अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताएं? बावड़ियों के 4 प्रकार बताएं। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि, देखो आपके रीट में टॉपिक भी है कि क्या झीलें बांध जल संरक्षण या मृदा संरक्षण जैसे होता है। जल संरक्षण से एक प्रश्न आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जल संरक्षण की विधियां है कौन सी, समझ से बाहर है। क्यों हम कंफ्यूज कहां होते हैं? रबी खरीफ की फसल में, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में, धात्विक अधात्विक खनिज के अंदर कुछ चीजें ऐसी है वहां हम फंसते। एक ये पॉइंट है जल संरक्षण की विधि, कौन सा है? आज सारा ही क्लियर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। देखो, टांका, कुंड, खड़ीन। अब आप थारे याद हो सी टांकों के वह के घर अपन पहला के पानी की जरूरत होती है। अब तो जो पानी ना हो तो आप टैंकर गिरा लिया तुरंत। पहले बारिश पर निर्भर होता था रेतीले क्षेत्र में, खास करके पश्चिमी राजस्थान में। अब टिब्बा में बैठे होता लोग, वे की करता बंद ध्यान लग जाए तो भी ई ऋतु में बारिश वैसी वे छत्ता साफ कर लेता और आंगन साफ कर लेता। कच्चा तो होता गारो लगाए तो वे साफ कर लेता और वो पानी आगे पतनालों आगे अठा आगे कुंड बना लेता भाई, ठीक है। माँ पानी आगे गिर जाए तो बिनी कुंड के बिनी टांकों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। जिया पग पग पर बोली बदली जाए, बिया बिया हर क्षेत्र का नाम बदली जाए। कोई कुंड के दे, कोई कुई के दे, कोई टांकों के दे, कोई नाड़ी के दे, अलग अलग नाम हो गया। भी छोटा मोटा हुआ जिया वे जिका सूरत होती वे बीता बना लेता, ठीक है। तो वो टांको कुंड और खड़ीन, खड़ीन के पश्चिमी राजस्थान में खास करके जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण है वे के यहाँ टिब्बा है। टिब्बा के बीच में जिये पानी रुकेगो अठे अठे पानी वो रुकेगो भट्ठा पानी जिये सूखेगो नहीं तो वो दलदली क्षेत्र हो जाओ। पहला पानी यूज हो जाए जितना दिन हुआ फिर वो क्योंकि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है पानी उड़ जाए तो अट्ठे के दलदली क्षेत्र होता है तो वे के बीज गिर देता तो बा खड़ीन की खेती होगी, ठीक है। बाउंड्री तो उपयुक्त सभी अवधान पूछ लिया। खड़ीन कुंड टांका सारी परंपरागत जल संरक्षण विधि है। वर्तमान में राजपुताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में आज भी अपनाया गया? देखो इराक में आज भी जो खड़ीन है ना, खड़ी जल परंपरा प्रणाली आज भी अपना रहे हैं। 1660 में निर्मित महामंदिर जालरा
प्रसिद्ध किस जिले में? वो एक जालरो है, ठीक है, कई नाम आएगा, जालरो है, टांका है, नाड़ी है, कुई है, बेरी है, ये सारे। तो 1660 में निर्मित महामंदिर जालरा का प्रसिद्ध है। महामंदिर का जालरा प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? तो महामंदिर, अब कठा है महामंदिर, तो ये जोधपुर में है, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज को सौंप दिया? स्टार लगा लो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसा किसा? आज की प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआत वाली, कृषि हो गया टॉपिक, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 विभाग पंचायती राज संस्था को सौंप दिया। तो ये 2010 में सौंपे थे। प्रश्न आता है ना, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है पंचायती राज के अधीन होती है। अब समझ में आ गया? महत्वपूर्ण योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। अब कई योजनाएं मिक्स हो चुकी है, कई चल रही है, फिर भी इनको याद कर लेना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978-79 में चला। ग्राम सब रोजगार योजना 1999 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। सभी सत्य, एक आदि योजना यहाँ से प्रश्न आती है। योजना से संबंधित सत्य, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली है, 25 दिसंबर 2000 से। उपयुक्त सभी, ये आती है पेपर में। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो अधिनियम तो था 2005 का, और नरेगा की शुरुआत हो गई 2 फरवरी 2006 से। कितने जिलों से? 200 जिलों से। अब ये 2 अक्टूबर मत कर देना कभी भी। आप सोचो नरेगा मनरेगा महात्मा गांधी है, जब महात्मा गांधी याद को नहीं, जब सीधो नरेगा ही याद आयो। क्या आयो? नरेगा। तो 2 फरवरी 2006। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया? अब आपको याद रखना है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2009 के दिन क्या हुआ? महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा को मनरेगा कर दिया। क्या कर दिया? नरेगा कर दी। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया? अब ये देखो प्रश्न आ रहा है पेपर में बार बार, और ये किताब का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मातृभूमि नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें। किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आरपीएससी पूछेगी इनको। किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम, ये सूर्यक्रम नहीं है, विकास कार्यक्रम है, ठीक है, की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान में कितने जिलों में है? सभी जिलों में है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर। उस समय 7 ही जिले थे। एक तो आपका जयपुर हो गया, एक जोधपुर हो गया, एक आपका उदयपुर हो गया, एक आपका कोटा हो गया, एक आपका अजमेर हो गया, एक भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। उस समय 1984 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999। 15 मई 1999 राज्य महिला आयोग में 3 सदस्य होती है, एक अध्यक्ष होती है, वर्तमान में रिहाना रियाज चिश्ती इसकी अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? धारा 3 में। राज्य महिला आयोग की संरचना के बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। अभी आरपीएस ने सेकंड ग्रेड में पूछा है ना, मानवाधिकार से प्रश्न पूछा है, आरपीएससी से पूछा है कि मानवाधिकार में कितने होते हैं और आरपीएससी में कितने होते हैं। वैसे ही आपको याद रखना है, राज्य महिला आयोग की संरचना एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सदस्यों में से एक SC ST अथवा एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है, ठीक है। सदस्य सचिव राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारी होता है, और अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है, यानी जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। तो ये सारे पॉइंट सही है इसके। राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया? राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया? 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में? जिला कलेक्टर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, तो अगले साल 2006 से। किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है? अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसने आरपीएससी पता नहीं वन रक्षक में पूछा, सेकंड ग्रेड में पूछा कि जो अभी एक अभियान चल रहा है मिशन जिसानेरी लाडली, उसमें कितने वर्ष की बालिकाओं को शामिल किया गया है? तो 10 से 18 वर्ष। अब वैसे ये प्रश्न है किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं को शामिल किया गया है? 11 से 18। अब हो सकता है यहाँ पे वो 10 से 18 भी दे दे।
मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस घोषणा किस राज्य बजट में की गई? ये प्रश्न सितंबर 2021 कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में आया था। ठीक है, और मैं बता देता हूं सारे विद्यार्थियों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मेरे पास जो हमारा चैनल है नानक क्लासेज, उसमें लिंक आता है नानक क्लासेज शिव सर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, शिव सर नाम से उस चैनल को सारे चयन कर लो, उसमें क्विज आती है, रोज 9 बजे आपको एक क्लास दी जाती है। जैसे आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में निःशुल्क निजी विद्यालयों में जो प्रवेश है उसके बारे में। रोज का एक टॉपिक दिया जाता है और उसकी आपको क्लास भी दी जाती है। तो ये 7 सूत्री कार्यक्रम प्रश्न क्या आता है कि 7 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण से। इतना ही आता है प्रश्न। ये शुरुआत हुई थी 2009-10 में। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 7 सूत्री महिला कार्यक्रम में शामिल है? पहले प्रश्न तो ये आ गया कि 7 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? नारी सशक्तिकरण से। फिर कॉलेज लेक्चरर में एक पेपर में क्या आ गया कि वो 7 सूत्री कार्यक्रम है ना, उनमें शामिल कौन सा नहीं है, वो पूछ लिया। तो देखो, सुरक्षित मातृत्व है, जनसंख्या स्थिरीकरण है, बाल विवाह की रोकथाम है, ये समय सहायता समूह, यानी नॉर्मल महिला सशक्तिकरण के लिए जो 7 उपाय है ना वो है। महिला समय सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखो आज चल रहे हैं ना, जगह जगह अपने करंट में पढ़ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 1997-98 में हुई थी। अब सारा कुछ संभाल रही है राजीव का, जो 2010-11 में स्थापित हुई। प्रियदर्शनी आदर्श समय सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अमृता पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। प्रियदर्शनी आदर्श समय सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत 2005। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखो वो है 7 सूत्रीय और एक है 5 सूत्रीय। ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। कब? 2010 में स्टार्ट हुआ था और 7 सूत्रीय हुआ था 2009-10 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में कौन सा कथन सत्य है? पॉइंट नोट करना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, कौन सा सत्य? देखो, कक्षा 10 तक 100% बालकों को ठहराओ, यानी कक्षा 10 तक बालिकाएं पढ़नी चाहिए। ये 5 सूत्री कार्यक्रम है। बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, यानी बाल विवाह को समाप्त। हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार ले आना है। जैसे वर्तमान की करंट की बात बता रहा हूं, 32 है। महिलाओं के लिए सब रोजगार के अवसर सर्जित करना। तो सारी की सारी बात 5 सूत्री कार्यक्रम 5 कब स्टार्ट? 2011 में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना चलाई जा रही है। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी? मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज के साथ, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कहते हैं कि 7 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मीरा भक्ति भावना में लीन हो जाती है, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। अंतिम समय द्वारका गुजरात में बिताती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में रणछोड़दास जी की मूर्ति होती है, उसमें विलीन हो जाती है। जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है लकड़ी की मूर्तियों के लिए। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना प्रसिद्ध है। ये किस फसल ऋतु में आती है? सोनेडा के नाम चुकंदर, चना, अरंडी किस ऋतु में आती है? चुकंदर, चनो यानी अरंडी किस ऋतु में आती है? खरीफ। अब कौन सी फसल चल रही है? अब खरीफ की फसल चल रही है। अब आपको पता है ना, पूछते हैं ना कई बार प्रश्न कि मावट की जो वर्षा होती है वो किस फसल के लिए होती है? रबी की फसल में। रबी की फसल से कोई भी हो, जैसे गेहूं हो, सरसा हो, चना, अरंडी, चुकंदर, ये सारी इनके लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है। अब जैसे इतनी ठंड पड़ रही है ना, अब स्टार्ट हो गई पश्चिमी विक्षोभों से भूमध्य सागरीय चक्रवात आएंगे और गोल्डन ड्रॉप्स माउट के रूप में बारिश होगी। तो वो रबी फसल के लिए। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की? सारे मिक्स है इसके। जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब की थी? 1937 में। कब? 1937 में। चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा? हालांकि 9वीं क्लास की पुस्तक में क्रवाचकों में प्रताप सिंह बाहरट, किसके? केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे। केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे। इन्हें, ये बरेली जेल में थे तो इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई क्लीवलैंड के द्वारा। और ये हंसते हंसते, क्योंकि ये क्या है कि बहुत सारे इनके साथ मिले हुए थे क्रांतिकारी, उनका नाम नहीं बता रहे थे। तो क्लीवलैंड ने कहा भी तू बता दे, तेरी मां रो रही है, ठीक है, और तू बता देगा तेरे को छोड़ देंगे। तो इसने कहा मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को
हंसाने के लिए बाकी जितनी भी क्रांतिकारी उनकी मां को रुला नहीं सकता। तो क्लीवलैंड ने कहा यार इतनी अत्याचार तेरे पे कर दिया, इतना पत्थर दिल तेरा, इतना मजबूत बालक मैंने आज तक मेरी जिंदगी, क्योंकि बालक ही था, कोई बुढ़ा तो था नहीं, छोटी सी उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में काम हो गया। ठीक है, तो प्रताप सिंह बारट, और फिर यातनाएं दी गई और वहीं इनकी मृत्यु होगी। जब यातना दी गई, इनकी मृत्यु होगी, तो इस समाचार सुना ना, जब केसरी सिंह बारट के पास समाचार मिला कि आपका पुत्र शहीद हो गया, तो इसने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए एक और वीर जवान शहीद हो गया। केसरी सिंह बारट ना भी 150वीं जयंती पर आपको याद रखना एक चीज, इनकी हाल ही में 150 इनकी पेनोरमा बनाया जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में, क्योंकि शाहपुरा हवेली बारट हवेली वहीं पे है। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन सी है? अब कृषि मंडियां होती है ना, इनके लिए होती है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1974 को हुई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि मंडी श्री गंगानगर में, कृषि मंडी अन्न का भंडार गंगानगर। ठीक है, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना ये छोटे मोटे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें वगैरह के लिए नाबार्ड सहयोग करता है, 1982 में स्थापना हुई थी। रिक्को, राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? रिक्को, जिसकी स्थापना 1969 में खनिज विकास विभाग लिमिटेड के साथ हुई, और फिर 1980 में क्या हुई? रिक्को स्वतंत्र होगी। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? अब देखो कौन सी वस्तु, ऊन निर्यात होती है, खूब होती है राजस्थान में। जवाहरात, हीरे जवाहरात जयपुर साइड में बहुत होते हैं। संगमरमर देखा होगा ना जगह जगह, आप जम्मू कश्मीर जाओ, आप पंजाब जाओ और साइड जाओ, वहां लिखा होगा मकराना का संगमरमर, मकराना का संगमरमर। सोना, सोना तो हम लाते हैं, ठीक है, निर्यात कहां से करें? कई जगह निकलते हैं, वही ढंग का नहीं निकलता, कोई 10 किलो निकलेगा तो उसमें से पाइया निकलेगा। सूदन व अखेराम किसके दरबारी कवि थे? सूदन व अखेराम किसके दरबारी कवि थे? तो सूरजमल जाट। अभी हाल ही में सूरजमल जाट जी की 259वीं पुण्यतिथि बनाई गई है सूरजमल जाट की। कौन सी? 259वीं। 1707 में इनका जन्म हुआ था, 1763 में इनकी मृत्यु होगी। जाट जाति का अफलातून, इन्हें जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। किनको? सूरजमल जाट। 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? नाम सुना ना, हसमत वाला शासक, मारवाड़ का पितरहंता, मालदेव। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? मालदेव को। 1531 में गद्दी पर बैठा, अपने पिता गांगा की हत्या करके, और 1562 तक ये गद्दी पर रहा। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक बना था चंद्रसेन, जिसे भूला बिसरा राजा कहते हैं। इसे कहते हैं 52 युद्धों का विजेता और हसमत वाला शासक। एक और बता देता हूं, हमारी 5555 पुस्तक है ना, उसमें कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं ना मिस्टेक, वो मिस्टेक नहीं है। एक तो ध्यान रखना कि RSMSSB अधीनस्थ बोर्ड के माने हुए उत्तर है, और एक RBSC जो मैं आपको लगातार करा रहा हूं, इसमें जो उत्तर है ना वो दिए गए हैं। जैसे मान लो कहीं 1919 है तो 1919 है, 1918 है तो 1918 है, तो ये ध्यान रखना। जैसे एक प्रश्न है, शायद पहले टॉपिक में होगा, किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, कि राजस्थान से कितने अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य जिले लगते हैं? अब से का पूछे, से का मतलब यूपी के 2, MP के 10, हरियाणा के 7, गुजरात के 6, पाकिस्तान के 9, और कौन से बच गए? यूपी, MP, हरियाणा, पंजाब के 2, टोटल मिला लो 36 होते हैं। प्रश्न को भी ढंग से पढ़ो कि राजस्थान से कितने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य जिले लगते हैं, से पूछे तो 36 होगा। बिंग उत्तर गलत क्यों करो? ठीक है, ध्यान रखियो। तो कई प्रश्न इस है मांग उत्तर। एक प्रश्न दे रखा है सुमेलित करो, उसमें लिख रखा है ना स्वर्ण नगरी जालोर। भाई साहब जालोर, पहला उत्तर लिख रखा है भरतपुर को विराट कहते हैं, ये गलत है, विराट नगर विराट को कहते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड ने ये पहला उत्तर माना है 100%, और इसको वैसा का वैसा कर दिया। इसलिए मेरा डाटा RSMBC में पूछे गए प्रश्न है, और वो भी डिलीट किए हुए नहीं, जो डिलीट कर दिए उनको नहीं डाला, वो दूसरे डाले हुए हैं। तो कुछ प्रश्न है आपको कंफ्यूज करेंगे इस पुस्तक में। उस प्रश्न को ढंग से पढ़ना। RBSC की बुक में जो लिखा है, अधीनस्थ बोर्ड ने जो माना है उसी के हिसाब से, क्योंकि वापिस आएंगे ना फिर वही मानेगा। तो ये आप कहते हो ना, कोई एग्जाम होता है कि सर प्रूफ दो, और बाद में आपत्ति लगाते हो और वो डिलीट हो जाता है। तो कई प्रश्न डिलीट हुए नहीं है, उनको वो उत्तर माना गया है, और तुरंत अब जैसे वन रक्षक में बहुत सारे प्रश्न गलत माने गए। ठीक है, उनके उत्तर सही होने के बावजूद गलत है, और जो सही है उनको सही मान के, जैसे मान लो स्वर्ण नगरी जालोर सही मान के रिजल्ट निकाल दिया, क्या कर लोगे आप? यहां एक आधा प्रश्न अगर किताब में गलत हो गया, रो गया, तो आप ऐसे पीछे मधुमक्खियों की तरह चिमड़ जाते हो, छोड़ते नहीं हो जब तक उसमें से रस न आए।
तो कई, और इतनी बड़ी पुस्तक होती है ना, तो कोई नॉर्मल सा गलत होता ही है, आपको पता ही होता है। जैसे एक पर्सन इसमें मिस्टेक लग गया, जैसे आपको पता है, मान लो कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, हमें सबको पता है चोप गांव जयपुर में बन रहा है। अब वहां ऑप्शन कुंडा गांव लग गया, वो जो हाथी महोत्सव है, मैं लगातार पढ़ा, आपको पता है चोप गांव है, तो भाई ये मिस्टेक होगी तो ये सही कर लो ना थोड़ा। भाई आप कॉमन सेंस लगाओ, आप सारे बुद्धिजीवी हो, हम आपके स्नेह प्रार्थी हैं, लगातार आपकी सपोर्ट हमारे साथ चलती है, लेकिन थोड़ी सी आप ये सोचा करो कि देखो एग्जामिनर 100 में से 10-10% डिलीट कर रहा है यार, ठीक है। यहाँ तो 5555 में से कोई 2-4 कोई आगे, और आप भी सही कर सकते हो, खुद भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। अभी तो रुको, जो मारवाड़ी फॉन्ट बनने दो, 5-7 सालों में मारवाड़ी फॉन्ट बन जाएगा। अभी माँ का जो महाराष्ट्र पुणे की सीडे कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है, फिर देखना ये मालदेव किसका पुत्र है, हम तो पढ़ते हैं ना गंगा का पुत्र है और मालदेव चंद्रसेन, फिर देखिए। तो ये कहानी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होना स्वाभाविक होती है, इतने बड़े स्तर पे काम किया जाता है। तो 52 मालदेव, लोग आपके पिता ने रगड़ गया, देख लो गद्दी पर बैठ गया, 18% रगड़ने की बात करो थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र क्रम से तय की गई। अब देखो आजकल तो 22 साल का हो गया, 25 साल का, 28 साल का, जल्दी के ब्याह कौन मंडर के कराया कौन कई करावा कौन अठे। देखो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में देखो लड़के लड़कियों की विवाह उम्र क्या तय कर दी, 18 का लड़का और लड़की 14, लड़नी पड़ेगी 14 की, ध्यान रखे, ये नियम थे उस समय। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुक्त में, अब बाड़ा कोने, अब ध्यान रखियो, अब ना हो जाए कोई, वो वाल्टर कर्त राजपूत हितकारिणी सभा है। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे, कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे, तो मुकुटलाल भार्गव, ठीक है भाई, कोई गुस्सा मत जाना, नाराज मत हो जाना, मेरा काम कहना है, थोड़ी बहुत मेरे पास जो आती है ना उसके हिसाब से कहना पड़ता है, कईयों के लिए, सब के लिए होते, बाकी तो थे सारा सियाणा हो, ठीक है, कई हुआ ऐसा बाखतर कहना पड़े, इतनी बातें पर थे सारा सुन लो, के इलाज है प्लेटफॉर्म पर सहमत हो, कोई एक आदन कहते हैं सारा कहना पड़े, सुन ले करो 2 मिनट। राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे। पडडोसी राजस्थान को चंद्रशेखर लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिरो, पर ठिकाना पर कौन लागू, एक पास गिर गयो बच गयो, गाड़ी पर गिर गयो, 27 साल तक हो रहे हो भूमिगत, भूमि यानी भी खड्डो खोद रहे हो, यानी किसी की नजरों में नहीं आई, और नाम चेंज कर लिया अपना, ठीक है, अमर बैरागी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। कौन, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहां स्थित है, सीसो जस्तो, ठीक है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है चंदेरिया में, कहां पे, चंदेरिया। असंगत युगम छांटिए, वो प्रश्न कई हटा दिए जो मैंने 9वीं से 12वीं में करा दिए, बस मुख्य मुख्य देखो। असंगत पूछे भी, क्रांतिकारी और जन्मगु पूछे। विजय सिंह पथिक का तो बुलंदशहर में हुआ था, बिल्कुल यूपी में। केसरी सिंह बारठ का बयाना, ये गलत है, केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा में हुआ था। गोपाल सिंह खरवा का अजमेर में हुआ था, ये गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति का जनक। और दामोदर, वो पोखरण, दामोदर दास राठे का पोखरण में हुआ, जैसलमेर, तो असत्य हो गया। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को खरवा को किस दुर्ग में नजरबंद रखा, तो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ में, किसमें, टोडगढ़ जेल में नजरबंद रखा था। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहां किया, मास्टर जी मां कालीचरण जी मां सेवा समिति को गठन करो चिड़ावा में, चिड़ावा कट है झुंझुनू। असंगत युगम बताइए, डाकन, दासर, बालर, कन्या, ये इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा तरीके में याद रखना है। डाकन प्रथा अधिनियम 1853 बिल्कुल वो सही है। दास प्रथा उन्मूलन 1853, ये वो गलत है, दास प्रथा था 1853 को नहीं भी। बाद में बाल अनमेल विवाह निषेध कानून 1903 और कन्या वध कानून 1832 से सारा सही है, गलत है दास प्रथा। आगे प्रश्न फिर आओगे थारे लिए, दास प्रथा। 1819 ईस्वी आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहां स्थापित किया गया, देखो ये फेवरेट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रीट में सीधा पूछ सकता है। 1819 में, क्योंकि पुस्तक में है तो जाहिर सी बात है पूछेगा। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहां स्थापित किया गया, अजमेर में, पहला विद्यालय अजमेर में। आधुनिक को मतलब है अंग्रेजी में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की, आ गया ना प्रश्न अभी वाला, तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है 1974 में। ऑप्शन 2 आ गया, इकट्ठा ध्यान रखियो, दोनों टिक कर दो, 1 और 2, 74 है ना। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में है,
जीरो, तो जीरो सबू ज्यादा जीरे के लिए जोधपुर, जय जीरो जय जोधपुर। सिरोही सौंफ के लिए, जालोर अनार टमाटर आखतर बड़ो प्रसिद्ध है जालोर, 12 मसालों के लिए। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई, ये याद रखना, अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा 1835 में। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, ये टॉपिक है रीट में स्पेशल कराऊंगा मैं आपको, जो शाम को 10 बजे क्लास चल रही है ना, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये कि न गई टेस्ट सीरीज, इन अंदर सारा टॉपिक है टॉपिक वाइज, इसमें मैं आपको जितने भी प्रश्न बनते हैं, इसके 30% बनते हैं, 25, वो 25 के 25 करवाऊंगा, वहां से रीट में एक आधा प्रश्न पक्का। तो बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, के.एम. पन्नीकर। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से, सुनड़ो है कि तनसुख जिन, तनसुख लाल का संबंध है कोटा प्रजामंडल से। कहां से, कोटा प्रजामंडल। भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास परंपरा संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने, इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किए गए, यानी 22 चित्र बने थे, कुछ चित्रांकन अपने राजस्थान का एक कलाकार उन्होंने बनाए, कृपाल सिंह शेखावत। याद होगा 1974 में कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री वाले है ना कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री मिला था। ठाकुर जोरावर सिंह भारत लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष तक भूमिगत रहे, अभी बताया था ना, अमर बैरागी के नाम से, राजस्थान के चंद्रशेखर अमर बैरागी। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला कहां आया था, देखो सती प्रथा पर रोक तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगा दी थी, लेकिन लास्ट एक मामला आया था 1987 में, सिक्कर की शायद रूप कंवर नाम से था, वहां से, उसके बाद कभी नहीं देखी। निम्न में से धात्विक खनिज है, अब ये कल मैंने रीट में टॉपिक भी दिया था, धात्विक यानी बलुइया पत्थर तो अधात्विक है, अब्रक भी अधात्विक है, कोयलो अधात्विक है, मैग्नीज लोयो भी पाए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो राजा राम मोहन राय। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष, अब कई प्रश्न है ना, अभी कौन सा एग्जाम हुआ आपका, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का पता नहीं कौन सा, ये प्रश्न वन रक्षक में ऐसे कौन से, ये कई डाल दिए मैंने, दोबारा पढ़ लेना। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1844, ये भी आया पेपर में। कन्या वध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, कन्या कैसे कोटा। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था, सर्वप्रथम है किस रियासत ने, तो सबसे पहले अलवर ने, किस पे, बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था अलवर ने। ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ब्यावर कहां पे, अजमेर में। और ये प्रश्न इतना है, या तो पूछेगा द कृष्णा मिल लिमिटेड कहां स्थापित हुई, ब्यावर में, या सन पूछेगा, सन इसका 1889 में, या पूछेगा पहली कहां स्थापित हुई, ब्यावर में। निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से, अब वो प्रश्न आया नहीं, ये सेकंड ग्रेड में आया था, वो भी सेकंड ग्रेड में, पोमचा। अब पोमचा क्या है, जो पीला पोमचा गुलाबी पोमचा ये पढ़ते हैं, तो ये वस्त्र है, इतना ही आया देखो पेपर, आरपीएससी ने पूछा। राजस्थान का पहला विधि कॉलेज कहां खोला गया, अब आपसे विधि विश्वविद्यालय तो अपने जोधपुर, विधि कॉलेज पूछे तो उदयपुर में, विधि कॉलेज है उदयपुर, ये सेकंड ग्रेड में आया था, बड़ा शानदार प्रश्न है वैसे। सुरथोत्सव के लेखक कौन है, सुरथो उत्सव के लेखक कौन है, तो ये सोमेश्वर है, कौन है, सोमेश्वर, नया है, दोबारा रिपीट हो सकता है। मारदड़ी क्या है, आ तो घनी खेलड़े से, मारदड़ी खेलड़ी नहीं, तो मारदड़ी क्या है, खेल है। 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने कर्नल इडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, 1853 की बात है, तो भाई ये जो पुस्तक है उसमें जवान सिंह लिखा है, वैसे 1803 में, अब देखो स्वरूप सिंह शासक था, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत कई दिनों के लिए आ जाए, इसका उत्तर लिख रखा है जवान सिंह। 1853 में मेवाड़ के किस शासक ने कर्नल इडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। अब ये प्रश्न अगर मैं पुस्तक में डाल दूं तो आप तो कमेंट करोगे कि सर स्वरूप सिंह है, लेकिन ये पुस्तक जवान सिंह कह रही है, मैंने जवान सिंह लगा दिया। अब जवान हो बुड्ढो मन ध्यान। राजस्थान की संस्कृति में ओरण किससे संबंधित है, ओरण, तो ओरण ये भी सेकंड ग्रेड में आया, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, ग्रासिया कठारा सिरोही में,
जिका गांव का मुखिया है वे बिनके सहलोत, ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार, सदा ही रहे बड़ा सदाबहार फूल खिलता है। माउंट आबू, एक ही जगह ध्यान रखियो मेन। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये पहला बताया था आपको, आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल 1819 को कहाँ खोला गया? अजमेर में। फिर किस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है? चंद्रगुप्त वाली है ये सुदर्शन झील, इसके निर्माण का विवरण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ये जूनागढ़ बीकानेर वाला किला नहीं है, जूनागढ़ रियासत है गुजरात के अंदर। 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? तो आपको पता है मराठों ने कर नहीं लिया, ज्यादा अंग्रेज वहां नहीं पहुंचे, वो सारा जैसलमेर। टिब्बा में कौन पहुंचड़ा ध्यान रखे ना, अठेबा किसी सारी चीजें शाहपुरा के अंदर पहले उत्तरदायी शासन शुरू हुए ने भी, यहाँ जैसलमेर भी नहीं हुआ। तरुण राजस्थान व अखंड भारत के प्रशासक कौन थे? तरुण राजस्थान आजे, अखंड भारत आजे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 में आई और इनमें क्यों 20% आप टारगेट रखा 20 जी हाँ, अब 9 पॉइंट कुछ प्रस्तावन पर है नहीं वन का आप 20% क्षेत्र पर वन लियाना है, ये ध्यान रखना। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अब धात्विक यानी धातु होने चाहिए, बस वो पहचान कर लो, अपने आप उत्तर आ जाए। देखो सीसा तांबा लोहा लग रहा है, ठीक है, सीसा श्योर है धात्विक है, तांबा भी है लोहा है। अब और ऑप्शन देख लो, वहां जाके ना पहले पे टिक मत किया करो, आगे भी कुछ होता है कई बार। संगमरमर अधात्विक है, चूना पत्थर अधात्विक हो गया, जिप्सम हो गया, तो 1 नंबर हो गया। निम्न में से व्यापारिक फसल कौन सी है? व्यापारिक फसल का मतलब बेची जाती है जो, ठीक है। तो देखो चना तो हम घर पे रख लेते हैं, गेहूं दलहन। तंबाकू व्यापारिक है, सारी की सारी बेचते हैं। भाषा भूषण आनंद प्रकाश सिद्धांत बोध प्रबोध चंद्रोदय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाषा भूषण को नाम आते ही महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के शासक। स्वाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जिज मोहम्मद शाही रखा गया? ये जिज मोहम्मद शाही जरूर याद रखना। तो ये कब? 1725 के अंदर। ये स्वाई जय सिंह विज्ञान को समर्पित शासक लाता है, इसने 5 वेधशालाओं का जंतर मंत्र का निर्माण भी करवाया था। मुझे कमेंट करके बताना वो जंतर मंत्र वो वेधशालाएं 5 कौन सी है, कमेंट करके बता देना। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? किसो? चंदेरिया। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़। राजस्थान का निम्न में से किन खनिजों में एकाधिकार है? भी आयो है प्रश्न। देखो एकाधिकार का मतलब और कठिन बनी हुआ अपने अधिकार में, अपनी मुट्ठी में है बेसारा की। तो वो देखो, तो तांबा सारा नहीं होता, लोहा नहीं होता, ये देखो वोल्स्टोनाइट जास्पर जस्ता 100% होता है। राजस्थान सरकार ने किस कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? ये तो बहुत बार प्रश्न आ गया, 2019। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? ये नोट कर लेना, भी बार बार प्रश्न आता है। सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, सबसे ज्यादा नलकूपों से, फिर कुओं से, फिर नहरों से, फिर तालाबों से। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, तो कौन सा कर? लाइसेंस शुल्क होता है। कृषि उपज मंडी में जो मध्यस्थों से वसूला जाता है उसको लाइसेंस शुल्क कहते हैं। किसके व्यक्तित्व में कटार कलम और कला की त्रिवेणी थी? किसके व्यक्तित्व में कटार कलम और कलम कला की, यानी कला देखो ग्रंथ बहुत लिखा, संगीत के क्षेत्र में भी बहुत ग्रंथ लिखा, लेखक को कलम हुई, ठीक है। कला बहुत सारी स्थापत्य कला के किसे में कटार ताकतवर तो यो जठ है युद्ध करियो बढ़ जीते हो। कुंभा स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहते हैं इसको। 1433 में गद्दी पर बैठा था और इसके पुत्र उद्दा ने इसकी हत्या कटारगढ़ दुर्ग में बैठे हत्या कर दी इसकी 1468 में। कुंभा अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान उपाधियां तो अंति को नीति है, ठीक है। कुंभा। एक और याद रखना, कटार का धनी किस शासक को कहते हैं? अमर सिंह को। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? नाम से पता चल रहा है राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला
महाराजा राय सिंह ने, ये बीकानेर का शासक था। आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग रख के गिरफ्तार करवा दिया था? आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग करके और उसे पकड़वा दिया था? ठीक है, आसानाड़ा रेलवे स्टेशन का एक मास्टर था, उसने तो किसको पकड़वा दिया था? कुंवर प्रताप सिंह को पकड़वा दिया था, जो बारठ है। सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना कब की? पॉइंट नोट करने वाला है। आर्य समाज की भारत में 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। सेठ दामोदर दास राठी जी ने ब्यावर अजमेर के अंदर, जन्म इनका पोखरण में हुआ था, ध्यान रखना, लेकिन कर्मभूमि ब्यावर थी, तो वहां इन्होंने 1921 में की। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया होता है पीट, सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट। राजस्थान में लिग्नाइट, भारत में बिटुमेन्स। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर। जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जनवरी 1947। बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे नाम हो गया, 1957 में चेंज होते गए। वर्तमान में राजीव जैन इसके। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? लो भी ये प्रश्न वैसे पढ़ लो, इस किताब में दे रखा है। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का नॉलेज था। पृथ्वीराज चौहान कितनी जानते हो? 6। जी आप हिंदी जाना नहीं भाई, पूरी व्याकरण अपन आवे को नहीं, संधि आ जाए तो अपने गलमा आ जाए, समास आ जाए तो आप पहचान कौन। बाकी अंग्रेजी वाला तो अंग्रेजी है ही, जिकन अंग्रेजी आवा जिकन जमा ही ना आवे कहेगो कोई बिंगे बड़ी बेद। तो इसको 6 भाषाओं का ज्ञान था। और वे पहले ये ज्यादा व्याकरण विकरण का झंझट नहीं होता था, पेपर कौन देना तो यहाँ लोक परिवहन कौन चलती थी। एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली थी? एक ही आंदोलन में 21 सूत्री मांगा, जिन्होंने मेवाड़ पुकार का, तो कितनी मान ली थी? 18 मान ली भी, 21 मुंह 18। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये प्रश्न यहां से ही आएंगे, जो प्रश्न आएंगे। तो मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था सर टी विजय राघवाचार्य। निम्न में से किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था राज बहादुर। किसने? राज बहादुर। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? लो भाई, महाराणा सांगा खतरनाक चीज ही, हिंदुपत बादशाह का है, ठीक है। नाम तो इनका क्या था? संग्राम सिंह था। ये 1509 में गद्दी पर बैठा था और 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नाम तो संग्राम सिंह प्रथम था, लेकिन इनका कहते हैं कि एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, और 80 घाव शरीर पे थे। इसलिए सांगो आपा का नहीं, ओ के सांग रचे रे, ओ के सांगो है, वो सांगो यहाँ बन गयो। भैया नाम तो संग्राम सिंह प्रथम हो, पर सांगो यहाँ बन गयो। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इनके शरीर पर 80 घाव होने के कारण सैनिकों का भग्नावशेष का है। कहते हैं कि 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इतो खतरनाक हो, यहाँ युद्ध करते नहीं, बयाना का युद्ध, खानवा कर, 2-3 खातोली का बाड़ी का युद्ध करे, चक्री वाला तरह घूमतो, एक टांग पर यहाँ घूमतो, रगड़ दें तो सारा। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सी इसका उत्तर हो जाएगा रूस। एशिया महाद्वीप को सब बड़ा गंगानगर वालों बता दियो, वास्तव में बड़ो है कि तो बड़ो। मेरे तो आपको मेरे को जेत सर के आसपास है, मतलब जेत सर है कने जी देख रहे हो, वो जरूर बताइयो कभी देख रहे हो आपने को नहीं। जल संरक्षण है तो सिंचाई की उत्तम विधि किसी है? तो उत्तम ठंड है बूंद बूंद सिंचाई हो सी, फुहारा वाली। जे फुहारा नीचे नहावा नहीं, कितना इंटरेस्ट आवे, बी पौधे ने फुहारा में पानी देने आराम नहावे। एक तो बाल्टी में पानी हुआ मिनट में घेरे, और 2 मिनट में कह तो आदत हो, बस 1 मिनट में सारो जल्द जल्द घेरे हो। एक वह फुहारा विधि एकदम बूंद बूंद से पानी गिरता है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अपनी नर्मदा नहर परियोजना है ना, वो 100 की गई। ये प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे, मैं ज्यादा इनमें अब व्याख्या नहीं बता पाऊंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। भूदान आंदोलन का नाम सुना है, और क्वेश्चन में आता है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विनोबा भावे। जेके वाइट सीमेंट कारखाना किस जिले में है? किसी वाइट जेके वाइट सीमेंट कारखाना नागौर के अंदर है, जेके वाइट सीमेंट कारखाना। और कौन सा? गोटन नागौर एक, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है? अस्पृश्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 के अंदर क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 क्या है? बोलने की स्वतंत्रता वाला अधिकार है। देखो अभी आया 18 उपाधियों का अंत सेकंड ग्रेड में।
असंगत युगम छांटिए, असंगत युगम छांटिए। देखो साझा अभियान मातृत्व विकास के लिए है क्या? ये गलत है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लड़कियों में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, जो 1 जून 2016 से शुरू है ना, 50,000 रुपए। ग्रामीण गौरव पथ किसके लिए है? ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। ये भी सी है, ये भी सी है, ये तो 1 नंबर इसका गलत है। झुंझुनू जिले के मंदिर के बारे में असुमेलित बताइए। अब झुंझुनू जिले में जो मंदिर है उनके बारे में असुमेलित बताना है। देखो शारदा देवी मंदिर पिलानी में, देखो पेपर में आ जाए शारदा देवी का मंदिर झुंझुनू में है, बहुत कम सुनते हैं इस प्रकार की देवी का मंदिर। रानी सती का मंदिर सुना हुआ है, झुंझुनू में है। द्वारकाधीश मंदिर नवलगढ़ झुंझुनू में है। वैसे तो मुख्य मंदिर है द्वारकाधीश का, द्वारकाधीश जो कांकरोली राजसमंद में है, लेकिन अब झुंझुनू में भी बात हो रही है, तो झुंझुनू में द्वारकाधीश मंदिर है वो नवलगढ़ झुंझुनू में है। और 7 सहेली मंदिर ये झुंझुनू में नहीं है, 7 सहेलियों का मंदिर आपका गागरोन यानी झालरापाटन झालावाड़ में है। हो गयो असत्य। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरिनो जो खादी है वो जैसलमेर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मेरिनो खादी। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किन किन को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज यहां से चलेगा दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता ले जाओ, कोलकाता से चेन्नई ले जाओ और मुंबई जोड़ दो और ये जोड़ दो, ये बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। असंगत युगम छांटिए, असंगत युगम छांटिए। देखो हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन 2001, ये गलत है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 और महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये 1 नंबर गलत है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली थी? तो कौन सी? सिरोही। 2 प्रश्न आपको याद रखना है। सबसे पहले 1818 की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1817 में करौली रियासत ने, और उस समय शासक थे हरबख्श पाल सिंह। अंतिम में करने वाली थी सिरोही 1823 में, शिव सिंह यहाँ के शासक थे। राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो राजस्थान का पहला था कौन सा? जंतर मंतर। और किस वर्ष किया गया था? 2010 के अंदर। अब आपसे पूछे, एक तो जंतर मंतर हो गया 2010 में जयपुर का, इसके बाद आमेर है ना, आमेर महल को, आमेर दुर्ग को किया था 2013 में, और उसके बाद किया था 2019 में जयपुर परकोटे को। 2013 में 6 दुर्गों को शामिल किया था और 2009 में जयपुर परकोटे को शामिल किया गया था। गुड़ व खांड सारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? यानी गुड़ और जो खांड सारी का मतलब जो शक्कर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, गुड़ से शक्कर से जो सिस्टम बनता है, तो जहां जहां गन्ना होगा वहां वहां होगा। गुड़ और खांड सारी कहां होंगे? जहां गन्ना होगा। तो देखो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, खास करके देखो ऑप्शन सेट बैठते हैं यहाँ, ये ऑप्शन ही नहीं सेट बैठ रहे। देखो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब बनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जिसको हम कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास एजेंडा या सतत विकास लक्ष्य। ये अपनाया गया 2015 में। कब है? 2015 में। इसे रिलेटिव मैं सारे प्रश्न बताऊंगा। 2015 में टारगेट है 2030 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। 1.0 में राजस्थान का जो जिला रहा टॉप पे वो झुंझुनू रहा, 2.0 में जयपुर और 3.0 में 1.0 में झुंझुनू, 2.0 में कोटा, 3.0 में जयपुर। फिशिंग है, फिशिंग क्या चीज है? तो देखो कंप्यूटर की फाइल को नष्ट करने वाला वायरस, फेसबुक का एक वायरस, फर्जी मेल के ठगी का एक तरीका। तो फिशिंग क्या है? फर्जी मेल के ठगी का एक तरीका। ये सूचना प्रौद्योगिकी में भी क्वेश्चन काम आएगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया? राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया? 1989 में। और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। एक हमारा आपको एक टेलीग्राम और चैनल बनाया गया है, लगभग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े जुड़े। नानक क्लासेज शिव सर के नाम से चैनल बना है, इसमें आपको मिल रहा है स्पेशल क्विज, PDF वगैरह सब उपलब्ध हो रही है।
तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पाए करें। जैसे आज 9 बजे आपको मिल रहा है क्या कि राजस्थान विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी है उसके क्विज मिले आपको। दिन में वन रक्षक के अंदर मैथ और साइंस के प्रश्न आए हुए मिले, क्योंकि आने वाली सीएटी रीट इन सब में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये स्पेशल वो क्विज के रूप में आपको टेलीग्राम शुरू किया है और वो आपके काम किया है, उसका नोटिफिकेशन आप बंद कर लें और वो क्वेश्चन करें सारे। और खुद मैं उसमें क्वेश्चन सारे के सारे टोटल डाल रहा हूं, जो सुबह करंट की क्लास की क्विज वगैरह सब मिलेगी। और ये मेरा लक्ष्य है कि आप जितने भी विद्यार्थी लगे हैं सारे अपने लक्ष्य की पार करने में मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर पाऊं। और वास्तव में वहां पे सब कुछ आपको फ्री दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं कहता हूं वो क्वेश्चन अगर आप लगातार पढ़ते रहे आपको पेपर में सीधे सीधे मिलेंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। ये मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ना नहीं, सही करनी है। ये पेपर इस प्रकार गिरोह पकड़ते रहते हैं जैसे हमारी भारतीय सीमा है उसके आसपास आतंकवादी घूमते रहते हैं, फिर भी हम कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी सीमा पर रक्षा कर रही है हमारी सेना। सल्यूट है उस सेना को। उसी प्रकार हमें ऐसी मानसिक स्थिति को खोजना नहीं है कि पेपर लीक हो गया और हो गया, हमें जाना रोडवेज बस में ही है, हमें लोक परिवहन में नहीं जाना। अगर हमें सच्ची मेहनत है एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। बस ये याद रखना, ये सब चीजें आज के युग की भड़काने वाली चीजें होती है। होता है सबको चलता है, कोई सामने आ जाता है कोई पीछे रह जाता है, ठीक है। तो याद रखना 1989 मेहनत हमें करनी पड़ेगी, हमें कोई पेपर नहीं ला के देगा, ये कड़वा सच है, एक ध्यान रखना। और ला के दिया है तो वो आपके सामने आके। राज्य महिला आयोग के बारे में असत्य कथन छांटिए। राज्य महिला आयोग, देखो राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, बिल्कुल एकदम सही बात है। राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कांता खातूरिया थी। कौन थी? कांता खातूरिया थी, तो भाई सही है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये गलत बात है। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक एसटी, एक एससी या महिला होनी चाहिए, एसटी या एससी की, एक आपकी ओबीसी की होनी चाहिए। महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी गलत है, 3 वर्ष होता है भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है असत्य है, तो 3 और 4 दोनों असत्य हो गए ना। बड़ा शानदार जबरदस्त प्रश्न है, पेपर में आता है। निम्न में से सतत विकास गोल 17 में कौन सा लक्ष्य नहीं? 17 है भाई, वैसे पेपर में आता है 17 में से कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो 17 लेके और थोड़ा उनको पढ़ लेना। एग्जामिनर कहीं ना कहीं घूम सकता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर लोक परिवहन बसों में पेपर मिलेंगे तो अपने तो पीछे यही बचेंगे 17 गोल। तो लैंगिक समानता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जलवायु परिवर्तन है, नशा मुक्ति केंद्र स्थापना इसमें नहीं है। अगला देखो, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए? आजकल प्रश्न ऐसे आने लगे। अभी आपने सेकंड ग्रेड में वन रक्षक में बताने प्रश्न आया था ना कि जो जेसाण मिशन जेसाणा जैसलमेर के अंदर जेसाणेरी लाडली कार्यक्रम चला था, उसमें कितने वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया? तो 10 से 18 वर्ष। अब ये बालिकाओं क्यों, एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है, उसको पता है कि जेसाणेरी लाडली जेसाणा नाम करते जैसलमेर कर देगा, थोड़ा सा घुमा देते हैं तो घुमा देता है, और घुमाना आपको पता है। तो 11 से 18 वर्ष। अब जरूरी नहीं है कि 11 से 18, पेपर में वो 10 से 18 भी दे सकता है, तो वो वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। किस दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई? लो भी शानदार प्रश्न है ना। किस दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की है? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है और राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा किस शासक ने बनाया था? पढ़ते हो ना, काष्ठ का रेन बसेरा कहां पे है? झालावाड़ में। कोलवी की गुफा कहां पे है? झालावाड़ में। तो काष्ठ का जो रेन बसेरा है, काष्ठ का मतलब लकड़ी का रहने वाला बसेरा बनाया है राजेंद्र सिंह। कौन है इसके, किसने बनाया था? राजेंद्र सिंह ने। निम्न में से पंचायत समिति का कार्य क्या है? अब पंचायत समिति के कार्य देखो, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, ये तो पंचायत का है। ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायत दूर करना, ये भी जो ग्राम पंचायत का है। जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र, ये भी पंचायत का है। पशु मेलों का जो आयोजन है वो पंचायत समिति करवाती है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? याद रखना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 कितनी है? 1098। कोई भी शिकायत करनी है 181 पर, कभी तो मिले ही को नहीं, जब शिकायत करनी हो जब मिले को नहीं, 181। 104 और 108 ये एम्बुलेंस की सुविधा होगी। 1951 से 2001 की राज्य महिला साक्षरता दर का सही युग्म बताओ। भाई 1951 ले गए
और 2011 1951 में महिला साक्षरता कितनी पढ़ी और आज नारियां कितनी पढ़ी है, आज चीज देखनी है। तो 1951 में देख लो 2.5 जनी पढ़ी, यानी ना तो तीन पूरी को नहीं देख लो 2.5 जनी पढ़ी, यानी 2.5 जनी का मतलब है कि 2.5 में से 2.5 पढ़ी। एक कोई आधी पढ़ी कै कबूतर अंतो मन लगे कै खरगोश अंतो बाकी को नहीं अंतो, ए अंतो बी अंतो बाकी को नहीं अंतो, वो कह रहे कै को कोई को नहीं आवे बे बाकी, और 2 पूरी पढ़ी कोई खतरनाक है। तो 2.51 तो कदी 1951 में 52.12 अब है। अजय देख लियो लारी फिर भी खतरनाक होती जान लारी पेपर में। स्पिन फेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय नहीं किया गया? स्पिन फेड, ठीक है, तो किस सूती वस्त्र का विलय नहीं हुआ था? तो आदित्य मिल जो किशनगढ़ के उसका विलय नहीं हुआ, हनुमानगढ़ मिल, गुलाबपुरा मिल, और इसके अलावा एक कौन सी थी, यानी गंगानगर वाली, गंगापुर, गुलाबपुरा, इन तीनों को मिलाकर 1993 में हुई। अगला प्रश्न देखो, उत्तर आ जाएगा इसका 1 नंबर। हाथी दांत आभूषण का केंद्र कौन सा है? तो हाथी दांत कहाँ की प्रसिद्ध? हाथी दांत आभूषण का केंद्र है जयपुर को। वैसे हाथी दांत की वस्तुएं जो बनती है लगभग जयपुर में। हाथी दांत की चूड़ियां पूछे तो वो जोधपुर। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? पंचायती राज से आपको प्रश्न चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे सीएटी का पूछा जाएगा। तो पंचायती राज संस्थानों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 ख के अंदर। ख कर लो, बी कर लो, 2 कर लो, ठीक है, सीधा आ जाएगा पंचायती राज का संबंध 243 अनुच्छेद, ठीक है। राज्य निर्वाचन पूछ ले कुछ भी, लेकिन उसमें अलग अलग भाग है। तो 243 ख के लो, बी के लो, उसमें गठन है। क्या है? गठन, संगठन कह दो। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? अभी आपका सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है। तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसमें 29 कार्य है, और नगर पालिका जो शहरी सुशासन है वो 12वीं अनुसूची और उसमें 18 कार्य। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र संस्था का निर्माण किया गया है? सरकार द्वारा भी तेजी से विकास हो, उद्योगों का रोजगार के साधन उपलब्ध हो, इसके लिए किस क्षेत्र का निर्माण किया गया है? सेज, SEG, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वो है कहां पे? जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में। VVPAT नाम सुना होगा, पूरा नाम VVPAT, इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइरेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। रचना से संबंधित असत्य बताओ। ये प्रश्न थाने ढंगू पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थारे 5 प्रश्न आना है साहित्य का रीट के अंदर। रचना से संबंधित देखो, अजीत सिंह रचित हरिदास भार, यानी अजीत सिंह रचित हरिदास भार अवधान किंग है, अवधान है उदगराम भारत की। गज गुण रूपक है शिवदास की। खुमान रासो और शिवदास की कोई, खुमान रासो दलपत विजय की। तो गज गुण रूपक है शिवदास की, अवधान है उदगराम भारत की, और अजीत सिंह चरित्र है हरिदास भार की। अगला प्रश्न, रचना से संबंधित असुमेलित बताओ। रचना से संबंधित असुमेलित दो। देखो, राला लेख अमरनाथ जोगी की है, हमीर रायण व्यास बांड की, और ये अभी सेकंड ग्रेड में आया है, हमीर रायण व्यास बांड। वीर विनोद पद्मनाभ, ये गलत है, पद्मनाभ की तो कन्नड़ देव प्रबंध है, वीर विनोद की है श्यामल दास। वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास की, ठीक है, तो गलत हो गया। हाला जालारी कुंडलियां, हाला जालारी कुंडलियां ईश्वरदास की है, ठीक है। अगलो देखो, किस दुर्ग को जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल भी कहते हैं? अब जहांगीर 3 साल रहे हो बटे भी दुर्ग ने सलीम महल का बाला किला, और ये बाला किला है कहां पे? अलवर में। रायका बाग पैलेस के बारे में सत्य कथन बताओ। पिछला शायद कौन सा वनपाल था, पता नहीं कौन सा प्रश्न आया था, रायके बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो रायका बाग या रायका बाग पैलेस है, ये जोधपुर में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी हाड़ी रानी ने 1663 में करवाया, 1883 में। अब देखो, इसकी पत्नी थी हाड़ी रानी, 1663 में। बस याद रखो, उस समय रानी होती पहला फ्री बे निर्माण कार्य में रहती। अब बाली जी की रानियां बे अन याद करने में रह भी, पहला जी की रानियां होती बे खेता में सागे काम कराती। अब वाली ये हाड़ी रानी रामणा दी नहीं,
बाने याद करना मेरे बांगे दिमाग खराब हो रही बिया घर को काम करना और करना 70 एक टेंशन। 1883 में दयानंद सरस्वती ने इसी महल में जसवंत सिंह को उपदेश दिए थे। तो सारा ही पॉइंट सही है। म्यूर बीड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? म्यूर बीड़ी, बीड़ी पीने वाला ध्यान हुआ है, ठीक है। म्यूर बीड़ी उद्योग कट है टोंक में, भी कट है टोंक में, तेंदु के पत्तों में बनाया। राजस्थान काश्तकार अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। 1955 में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और हम आपको पता है 15 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? 15 अक्टूबर को हम दिवस बनाते हैं राज्योत्सव दिवस। और पहली बार हमने कब बनाया? 2020 को। निमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया जो 9 मंजिला है? अभी सा प्रश्न पेपर में आस्क है। निमराना की बावड़ी, निमराना अलवर में की बावड़ी का निर्माण 9 मंजिला है बावड़ी। इसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने? राजा टोडरमल। ठेकड़ी विनय सिंह है, बलदेव सिंह है, कर दो। तो निमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया? राजा टोडरमल। असत्य बताओ, बड़ा शानदार प्रश्न है। असत्य। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में, कबीर शाह की दरगाह करौली में, नरहड़ शरीफ की दरगाह अबाकानी नरहड़ पीर की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में, मिठे शाह की दरगाह, ये मिठे शाह जी गागरोन में मिठो पानी पियावा, ध्यान रखियो, ठीक है। गागरोन मिठे पानी की मिठे शाह की दरगाह एक। मरु भाषा को ही कहा जाता है, अभी सो प्रश्न आ जाए वो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देड़ो है। मरुवाणी या मारवाड़ी, गुजराती या मारवाड़ी, मरुवाणी या गुजराती, पिंगल या ब्रिज। तो मरुवाणी, मरु भाषा को ही कहते हैं मरुवाणी या मारवाड़ी। और मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय, देखो स्थानीय शासन आ जाए स्वशासन एक ही बात है। किसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। इनकी रिपोर्ट जनवरी 1958 में इन्होंने इनको सौंपा था और नवंबर 1958 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। बोले 3 तरह को समाज बना दो, एक ग्राम पंचायत बना दो, एक पंचायत समिति बना दो और एक तीसरी किसी बना दो जिला परिषद। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो आपको पता है चारण साहित्य है, जो डिंगल भाषा। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है? ये प्रश्न हिस्सा बड़ा हुआ है, हर एक चक्रा में आप इतना उलझ जाके प्रश्न गलत करियो। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है? 4। वर्ष में कितनी? 4। हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाथी दांत के कार्य के लिए पूछे तो जिला प्रसिद्ध है जयपुर। कौन सा? जयपुर। और थाना पूछे हाथी दांत की चूड़ियां किन जिलों की प्रसिद्ध है? तो हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं पाली और जोधपुर, पाली जोधपुर, पाली जोधपुर किसी चूड़ियां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? ये प्रश्न सदाबहार नक में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में कब लागू हुआ? तारीख याद रखनी है, क्या आ गई? तारीख आ गई 23 अप्रैल 1994 को। और आपसे पूछे भारत में कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। इसको भी देखना। अगला, राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास हुए। अब ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु व कुटीर उद्योगों पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया था। कितने? यानी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज्यादा 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु कुटीर उद्योगों पर 70.97 करोड़। इसलिए प्रश्न अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट है। लघु उद्योग विकास निगम सिडबी की स्थापना कब हुई? लघु उद्योग विकास निगम सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990 के अंदर। ग्राम न्यायालय के संबंध में असत्य कथनों को छांटिए। ग्राम न्यायालय, ठीक है। अब देखो ग्राम न्यायालय भाई ये तहसील स्तर पर स्थापित किए गए, ये तो गलत है, तहसील स्तर पे नहीं है। पूछना क्या बता रहा है? असत्य बता रहा है, ठीक है। फिर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई, ये सही है। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय बगदरी नागौर में था, ये गलत है, बस्सी जयपुर में था। ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायिक न्यायाधियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये भी सी है। तो 1 और 3 इसका गलत है, 1 और 3 गलत है। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? अर्थात ध्यान है सीधो सिंपल बंदो रहनाड़ो, गांव में खादी को प्रयोग करनाड़ो, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा को पालन करनाड़ो महात्मा गांधी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो
तो ये पूछे तो 24 अप्रैल करना है। राजस्थान में पूछे 23 अप्रैल करना है 1994, ये 24 अप्रैल 1993। अलवर का किशोरी गांव किस हस्तशिल्प के लिए जाना था? लगा लियो स्टार, आरबीएससी की पुस्तक में लिखा हुआ है तो कठिन कठ प्रश्नास्क है। अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? संगमरमर की मूर्ति के लिए। किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? किस वर्ष पर जो ग्राम सभा होती थी उसको ले जाके छोटे स्तर पर और ले गए, वार्ड सभा का प्रावधान किया गया जनवरी 2000 के अंदर। कब? जनवरी 2000। हाथ से कागज बनाने का कार्य कहां किया जाता है? हाथों कागज बने बिंगो काम हुआ गोसुंडा, गोसुंडा कट है चित्तौड़गढ़। 74वें संविधान संशोधन अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कितने कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो वो सभी में 1/3 है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। 36 उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है, याद रखना। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र है। असंगत युग्म छांटिए। असंगत, देखो लाल पत्थर है वो धौलपुर में, सही है। पीला पत्थर जैसलमेर में है, ग्रेनाइट जालोर में है, सीसा जस्ता ये गलत है। सीसा जस्ता तो ये जावर है, ये खान है उदयपुर के। बीकानेर गंगानगर में तो पोटास है, बाली हो गया। वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? जी की ग्राम सभा वार्ड सभा यानी बिंगी वर्ष में कम से कम 2 बैठक आवश्यक है। राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? राज्य अभिलेखागार कटा है बीकानेर है, इनकी स्थापना हुई 1955 में। कद है 1955। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो वो है गागरोन। कौन सा? गागरोन। गागरोन कहां पे है? झालावाड़। किसका प्रतीक है? हिंदू मुस्लिम एकता का। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? ग्राम पंचायत है ना, उसकी प्रत्येक महीने में कितनी बैठक आवश्यक है? 5 बैठक आवश्यक है। कितनी? 5। फिर सामान्यतः कितने माह में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए? कितने माह में बैठक बुलानी चाहिए? अब साल में 4 है तो 1 महीने में 3 महीने में 1 हो जाएगी ना, 3 महीने में 1 हो जाएगी, साल में कितनी? 4। किसकी? ग्राम सभा। असंगत युग्म बताओ। जो वार्ड होता है, वार्ड होता है ना, वार्ड, उसको पार्षद कहते हैं। ठीक है, पार्षद यानी नगर निगम क्षेत्र में, शहरी में, और ग्राम क्षेत्र में पंच। नगर निगम का होता है महापौर और नगर परिषद का होता है सभापति। नगर पालिका का मेयर, ये गलत है। मेयर कहते हैं नगर निगम वाले को ही और महापौर कहते हैं। नगर पालिका का सिर्फ अध्यक्ष होता है। ये प्रश्न फिक्स पूछा जाता है कि नगर पालिका जहां 20,000 से लेके 1 लाख तक की जनसंख्या, नगर परिषद 1 लाख लेकिन 5 लाख से जनसंख्या से कम, और नगर निगम 5 लाख से अधिक। नगर निगम का अध्यक्ष होता है मेयर और महापौर, नगर परिषद का सभापति और नगर पालिका का अध्यक्ष। तो 4। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? ये ध्यान रखना। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति ने कहा था कि कितनी पूंजी वाले? 3 करोड़ की पूंजी वाले जो उद्योग है वो लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य कार्य नहीं है। अनिवार्य कार्य नहीं। देखो, नगर में रोशनी सफाई जरूरी है, शुद्ध जल जरूरी है और दमकल व्यवस्था जरूरी है, आग बुझाने वाली। वृक्षारोपण इतना जरूरी नहीं है, यानी एकदम अनिवार्य काम नहीं है। फिर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण कौन करता है? जो पंचायतों के कार्य, तो पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पंचायत समिति। आपने कभी देखना, आप जब देखोगे ना, आपको प्रधान से, सरपंच से कभी बात करोगे ना, तो वो कहेगा भी प्रधान का पीछे से कोटा आएगा, क्या होगा तो ही पता लगेगा। नहीं, कौन करता है समीक्षा पर्यवेक्षण? पंचायत समिति। असंगत, उदयपुर, किशनगढ़, हड़ौती, जयपुर, इनकी जो चित्र शैली है उसमें पृष्ठभूमि किस वृक्ष की रही है मुख्य रूप से? तो देखो, जैसे उदयपुर की कंदम के वृक्ष रहे, किशनगढ़ का केला रहा है और जयपुर का पीपल रहा है। ये हड़ौती असत्य है। हड़ौती में ज्यादातर खजूर वृक्ष का संयोजन ज्यादा रहा है। जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर लीजन पढ़ते हैं ना, एरनपुरा छावनी जोधपुर लीजन के तहत हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1835 को हुई थी। कौन सा दुर्ग मत्स्य आकार पहाड़ी पर स्थित है? यानी वो पहाड़ी ऐसे लगती है
जैसे किस प्रकार की है, मत्स्य आकार यानी मछली के आकार की, वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, कौन सी, चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब टेढ़े। पठार पूछे तो मेसा के पठार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, जो कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो 595। अब घबराना नहीं है, कई जगह आपको 598 भी मिल सकता है, तो पेपर में कोई 595 और 98 एक साथ नहीं आएगा। सबसे कम किसका है, जैसलमेर का है, 17 ही है, और ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी 2015 में, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा है। अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार कब किया था? अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार किया था 1839 में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया? इसमें मैंने सारे प्रश्न शामिल नहीं किए, वो प्रश्न शामिल नहीं किए जो हम छठी क्लास 7वीं में पढ़ेंगे, वो शामिल नहीं किए जो 9 से 12 में पढ़े, एक्स्ट्रा जो भी बच गए वो मैंने डाल दी। तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया, और सहरिया कहां रहती है? बारां के अंदर। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था? अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था? तो वो थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वो उस समय वो एकीकरण वाले थे, ध्यान रखना। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हो, यह कथन किसका है? वाह क्या बात है, जबरदस्त प्रश्न है। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हो, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही, जो कितनी थी? सबसे ज्यादा बाड़मेर की, सबसे कम गंगानगर की। तो बाड़मेर की रही 32.5। 2 पर पूछे तो जैसलमेर, 3 पर पूछे तो जोधपुर, सबसे कम गंगानगर, फिर झुंझुनू, पाली। पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना उसका घनत्व, जैसे पश्चिमी का पढ़ते हैं ना 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र का है 332। नीमच छावनी का मुख्यालय कहां स्थित है? अभी नीमच है ना, ये ग्वालियर में मुख्यालय, क्योंकि पहले ये मेवाड़ क्षेत्र में आता था नीमच क्षेत्र, अब मध्य प्रदेश को दिया गया है, तो नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर के अंदर आता है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो भाई सतत विकास लक्ष्य में जो लक्ष्य हैं कितने? 16। कितने हैं? 16 लक्ष्य निर्धारित किए गए। उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया? अब जाहिर सी बात है, उद्योग प्राथमिक में तो मछली पालन है, पशु पालन है, कृषि है, उनका जो कच्चा माल है वो उद्योगों में ले जाया जाता है, इसलिए दूसरी द्वितीयक श्रेणी में आता है। रिको द्वारा किन जिलों में फूड पार्क स्थापित किए गए? फूड पार्क यानी एग्रो फूड पार्क, तो 4 है, अलवर है, जोधपुर है, कोटा है, गंगानगर है। उपयुक्त सभी। बहुत बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? नागौर जिले से। देश का कितना प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है? देश का कितने प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है? तो 90%। क्योंकि एक तो देखो जास्पर है, जास्पर हो गया, सेलेनाइट हो गया, वोल्स्टोनाइट हो गया, इस मामले में राजस्थान एकाधिकार रखता है खनिजों का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो 16। कितने हो सकते हैं एक साथ लाइन में? 16। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा सन 2005 में लागू किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो 1955 था वो 1956 में लागू किया गया। द मेवाड़ शुगर मिल्स जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई, चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो यह निजी क्षेत्र की, यह है जो केशवरायपाटन बूंदी है वो सहकारी क्षेत्र की, और गंगानगर वाली है वो सार्वजनिक है। राज्य का सबसे बड़ा सेज यानी सोलर इंटरप्राइजेज जोन सीतापुरा किस जिले में है? तो मैंने आपको बता दिया जयपुर के अंदर है। और 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा
बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। इस समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर की? तो इस समझौते पर हमारे भारत के द्वारा 1992 में। उन्नी खादी के लिए प्रसिद्ध बरडी किस जिले से संबंधित है? उन्नी खादी के लिए प्रसिद्ध है बरडी। बरडी किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर। किससे? जैसलमेर। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? तो ये 1841 में। और ये सारे फिक्स प्रश्न है, पेपर में आते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया। कार्यकाल 3 वर्ष और सदस्य 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। और इसकी एक और खासियत, वर्तमान जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग उसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष होता है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 2005 के अंदर। सूचना का अधिकार कानून राजस्थान द्वारा कब बनाया गया? तो राजस्थान द्वारा इसको बनाया गया था 2000 में। फिर केंद्र सरकार द्वारा जब 2005 में लागू किया गया तो ये 2000 वाला निरस्त हो गया। इसलिए प्रश्न ये भी बनता है कि सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है राजस्थान। सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ था? तो किस गांव के अंदर संघर्ष हुआ था? देव डूंगरी के अंदर संघर्ष हुआ। तो ये आपके 92 प्रश्न हो गए कक्षा 8 के। वो प्रश्न और भी बनते हैं, इतने प्रश्न और बन जाते, लेकिन उन क्वेश्चनों को मैंने हटा दिया क्योंकि हम 9वीं से, जैसे 1857 की क्रांति है या कोई और किसी भी प्रकार का प्रश्न है, जैसे 1857 की क्रांति, एकीकरण का प्रश्न है, वो सारे मैंने हटा दिए। चित्रकला के प्रश्न, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, इसलिए वही प्रश्न मैं डाल रहा हूं जो आपको मैंने पढ़ा दिए। बस आप निरंतर अध्ययन करें। अच्छे धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। ये थी कक्षा 6, 7 और 8 की पूरा निचोड़ आपको दे दिया, इससे बाहर कुछ नहीं। उससे पहले मैंने कक्षा 11 और कक्षा 12 की महामैराथन दे दी। 9 और 10 आपको मिल गई, यानी 6 से 12 पूरी प्लेलिस्ट देखो। आरबीएससी कक्षा 9 से 12 लिखा, उसमें 6 से 12 पूरा डाला हुआ है। तो इसके अच्छे तरीके से पढ़ लेना, निरंतर अध्ययन करना, हर एक एग्जाम में काम आएगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।